हटिए, इंसाफ राइफल लेके इस तरह चलता है कि नहीं हटिएगा तो गोली मार देगा। पाती टपोरी टाइप के लोगों को आप सिक्योरिटी दिया, बेटी के समान हम लोग मानते हैं और कोई गलत नहीं बोली। अगर कोई बात अगर कह रही है तो भाई वो तो हमको भी आगाह कर रही है कि अपने में सुधार लाए। इसको बोलेंगे कि भाई गलत बना या सही बना, राज का बात है, राज राजनीति राजपूत बात, यादव बात, बहन भाई किसे होगा। उनको लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया गया, विधानसभा का भी चुनाव लड़ाया गया। मेरे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी को किसी भीड़ में धकेल के उनके साथ प्रिय घटना घटवाना चाहते हैं क्या? सदन खुलने दीजिए, एविडेंस के साथ देंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से एमएलसी का उम्मीदवार कौन होगा, तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, कई नाम रेस में, मगर उन तमाम नामों के बीच एक नाम सुनील सिंह। और देखिए इस वक्त हमारे साथ सुनील सिंह जी खुद मौजूद हैं खास बातचीत के लिए। और विगत 6 सालों में अगर देखें तो काफ़ी उतार चढ़ाव इन्होंने देखा, मगर वही फिल्मी डायलॉग जो अक्सर हम लोग फिल्मों में सुना करते हैं, मगर रियल लाइफ में सुनील सिंह ने सत्य किया, झुकेगा नहीं और और झुका भी नहीं। बेशक आपने संघर्ष किया। अब एक बड़ी चुनौती है। स्वाभाविक है, जिस तरह से ये निरंकुश शासन है, आप केंद्र देख लीजिए, राज्य देख लीजिए, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। और भ्रष्टाचार तो अब डीएनए में घुस चुका है, भ्रष्टाचार पर तो कोई बात ही नहीं करता है। और ये नियति बन गया है, कोई भी आम पब्लिक का यह नियति बन गया कि अगर आपको कोई काम किसी भी ऑफिस में कराना है तो बगैर रिश्वत दिए नहीं हो सकता है। अच्छा, हम तो यहाँ तक लगातार कहते आए हैं कि जो भी पहले हमारे मुख्यमंत्री हों या वर्तमान मुख्यमंत्री हों, अगर इनके रिश्तेदार भी किसी ऑफिस में जाएं और परिचय न दें कि हमको फलना से संबंध है, उनके रिश्तेदार हैं, तो बगैर रिश्वत दिए तो उसका जान छूटना नहीं है। कारण भी स्पष्ट है, कोई भी तबादला इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, 2-4-5% आज भी ईमानदार पदाधिकारी है, इसीलिए राज्य चल भी रहा है। नहीं तो जैसे जैसे बेईमान लोग, पूर्व मुख्यमंत्री के अगल बगल में लोग बैठे हुए थे, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, कि अगर उन लोगों की अवैध संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो किसी छोटे राज्य के बजट के बराबर होगा, उससे अधिक ही होगा, कम नहीं हो सकता है। और सभी लोग जानते हैं, हमको बोलने की भी जरूरत नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री के जो पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जिनको लोगों ने हाशिए पर दूध के मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया, लोग कहते थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश, हो गए फिनिश, आज तो कोई नाम लेवा नहीं है। बहुत लोग लंबा लंबा इतना बड़ा बड़ा एक एक पेपर में विज्ञापन लोग निकालता था कि हम उनके मानस पुत्र हैं, होर लगा रहता था। अब एक बार भी हम लोग रोज अखबार देखते हैं, कहीं इतना बड़ा भी चौथैया में भी कोई नहीं निकालता है कि हम उनके मानस पुत्र हैं। देखता है कि सलाह निकालेंगे तो पता लगा कि हमारा लोगों ने गला रेत दिया। तो इच्छा से तो देखिए, तो ये क्या है कि कौन इच्छा से? माननीय मुख्यमंत्री इच्छा से दे दिए। अरे तो हम तो मान लिया कि राष्ट्रीय जनता दल के हैं, कोई भी बात बोलेंगे तो आप उसको अनुलोम विलोम में कर दीजिएगा। लेकिन जो उन्हीं के पार्टी के सीनियर लीडर, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जिनके बदौलत उन्होंने अपनी सरकार बचाई, आज वो क्या कह रहे हैं? वो तो नाम जुड़ा रहे हैं कि भाई कट्टा के मतलब रिवॉल्वर के नोक पर उनसे रिजाइनेशन लिया गया। हम नहीं बोल रहे हैं, ये उन्हीं के पार्टी के नेता बोल रहे हैं जिन्होंने उनकी सरकार बचाई। आज वो बेबस हो चुके हैं। तो भाई ये उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमारे पास पूरा ब्यौरा है कि भाई जिसको जिसको टिकट दिया और कितने कितने रुपए लिए गए। तो देखिए, आज जो बिहार का मुद्दा है, कोई हरा गमछा, लाल गमछा और पीला गमछा नहीं है। बिहार का मुद्दा है बेरोजगारी, बिहार का मुद्दा है ये जो भ्रष्टाचार है, पूरे फैला हुआ है डीएनए में, भ्रष्टाचार मुद्दा है। यहाँ पर जिस तरह से लूट मार और बलात्कार हो रहा है दिन दहाड़े, कोई सुनने वाला नहीं है, वो मुद्दा है। मुद्दा वो है, छोड़िए क्या बात आप एनकाउंटर का करते हैं। अपराध करता है कोई, एनकाउंटर होता है किसी का, वो सब राज का बात है, राज रहने दीजिए। राज का बात है, हाँ बिल्कुल, ये सब राज की बात है, राज रहने दीजिए। अपराध कोई करता है और एनकाउंटर किसी और का दिखाया जाता है। हमारा स्पष्ट कहना है कि जिस राज्य में किसी डीएसपी के यहाँ अगर 100 करोड़ रुपया पकड़ा है, उसके महबूबा के नाम पर कहीं प्रॉपर्टी मिले, और आप कहते हैं कि साहब हमारे सुशासन का राज्य चला। अरे भाई 20 वर्षों में
तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का आपने घोटाला कराया है बिहार में। आप क्या समझते हैं, शराबबंदी है बिहार में? जितना जिस समय नशाबंदी नहीं हुआ था इस राज्य में, उस समय जितना शराब आता था, वर्ष 2016 में नशाबंदी हुआ, उससे कई गुना ज्यादा आज बिहार में शराब आता है। शराब ही नहीं, आपने पूरे युवा पीढ़ी को आपने नाश करके रख दिया, आपने उसको सूखा नशा के अति में ढकेल दिया है। आप कैसी बात करते हैं? जो पंजाब था, पंजाब से भी ज्यादा यहाँ पर लोग नशा करते हैं। जो बेंगलोर और पुणे में लोग बोलता था कि वहां पे सूखा नशा ज्यादा होता है, मुंबई में मेट्रोपॉलिटन सिटी में, उससे ज्यादा ये हब बन चुका है बिहार। अच्छा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विगत इन दिनों जो भी उन्होंने अपराधियों को लेकर के सख्त और लहजे में उन्होंने जो बयान दिया, उसे कैसे देख रहे हैं, और जो एक्शन बिहार पुलिस कर रही है? देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री जिस तरह से हरा गमछा, लाल गमछा, पीला गमछा और इस आवास का पानी बंद करो, इस आवास का सामान बाहर करो, ये मुख्यमंत्री का काम है। बताइए, तो ऐसा कभी हुआ था क्या? और आप बोलते हैं कि सम्राट चौधरी अपने मन से कोई कार्य कर सकते हैं क्या? क्यों? अरे भाई, पतंग उड़ रहा है कहीं, लटाई है कहीं। कौन आदमी नहीं समझ रहा है कि राज्य कहाँ से चल रहा है? अरे भाई, आज ऐसा दशा क्यों हुआ भूतपूर्व मुख्यमंत्री का? इसलिए कि जिस तरह से उड़ीसा में पटनायक जी के साथ बीजेपी के एजेंट थे अगल बगल में, जो आप लोग भी देख रहे हैं, और उन्हीं के पार्टी के सीनियर लीडर, कद्दावार लीडर ने जो बेवाकी से अपनी बात को रखा है कि भाई ये लोग नीतीश कुमार को कट्टा के नोक पर रिजाइनेशन कराया है, और हम नाम नहीं बोलना चाहते हैं, ये दूसरे पार्टी का मामला है, हम नाम भी नहीं बोलना चाहते हैं, सभी लोग जानते हैं, बिहार की एक एक जनता जानती है। आप कहाँ ले जा रहे हैं इस राज्य को भाई? रोज सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, किसी को चिंता नहीं है। रोज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं है। और ऐसे भी वसीम भाई, आप अच्छी तरह से ही जानते हैं कि अपने प्रदेश में बगल सीमावर्ती जो प्रदेश है झारखंड और उत्तर प्रदेश, उससे तो 10 लीटर पर लीटर आप ज्यादा कीमत दे रहे थे पहले भी। कोई सुनने वाला है? कोई समझने वाला है? आप 41,000 करोड़ रुपया आप सरकारी खजाने से निकाल के मोहर मार के आपने घूस बांट दिया, रिश्वत बांट दिया। आप समझ रहे हैं कि बिहार को आप कहाँ ले गए? अच्छा, आपने बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं, अच्छा सवाल आपने उठाया, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर के। मगर आपको नहीं लगा 2025 विधानसभा चुनाव के बाद फिजा बदली, हवा बदली, संख्या आपकी बहुत कम है? अब दोनों ही सदनों को अगर देखा जाए तो संख्या कम हुई है सुनील जी। अब पहले वाला तर्क तेवर सुनील जी का देखने को मिलेगा सदन के अंदर? आप संख्या के हिसाब से आप मुद्दे को नहीं दाब सकते हैं। नहीं, पहले वाला तेवर दिखेगा। देखिए, ऐसा है, वही तो मैं फिर बता रहा हूँ। आप संख्या के हिसाब से किसी के आवाज को आप नहीं दाब सकते हैं। जो मुद्दा होगा, जो गरीबों का मुद्दा होगा, अल्पसंख्यकों का मुद्दा होगा, बेरोजगारों का मुद्दा होगा, और ये जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो मुद्दा होगा, आप मेरे आवाज को नहीं रोक सकते हैं। आज भी 25 हमारे विधायक हैं बिहार विधानसभा में, आप आवाज रोक सकते हैं क्या? आप देखते हैं कि जिस मुखरता के साथ हमारे पार्टी के माननीय विधायक, कागजी 25 ऐसे तो 24 ही है, एक तो साथ ऐसा है, एक तो साथ है नहीं है साथ, तो आप क्यों नहीं लेके अपने पास चले जा रहे हैं? क्या बात नहीं, 30 तो दर्द तो है ना आप लोगों को। देखिए, ऐसा है कि उन्होंने खुद अपनी मुसीबत को बताया कि हम किसी कारण बस अपने माँ के इलाज के लिए कहीं पर चले गए, तो ये भी मुसीबत तो आपको समझना पड़ेगा। और आज भी तो 25 हमारा विधायक है, आप कैसी बात करते हैं वसीम जी? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि 25 है। आप तो बहुत समझदार आदमी हैं। तेजस्वी यादव ने स्वयं ही कहा है कि कार्रवाई करेंगे। आप 25 और 24 की बात नहीं करिए, आप मुद्दे की बात कीजिए, जो बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसकी बात कीजिए। 25 से नीतीश हो गए फिनिश, इस पर बात कीजिए। आप जब नॉमिनेशन करके बाहर आए तो आपने कहा कि मैं एक एक को बेनकाब करूंगा, किन्हें बेनकाब करेंगे सुनील सिंह? देखिए, जब पूरे कुएं में भांग घोरा हुआ हो तो आप पूछते हैं कि भाई शुद्ध पानी आप कौन कैसे निकालिएगा? अरे ये हमाम में सारे लोग नंगे हैं। अच्छा, ये आंख आप अपना मूंद लीजिए और झिटकी फेंक दीजिए, जहां पर पहुंचे वहीं से भ्रष्टाचार का आप आलम आपको हम दिखाना शुरू कर देंगे। क्या बात करते हैं भाई? कौन नहीं जानता है किस तरह का भ्रष्टाचार है? आज बिहार को, बिहार के दलाल लोग चला रहे हैं। रीशु श्री कौन है भाई? ब्रोकर है, पावर ब्रोकर है। रीशु श्री जैसे दर्जनों लोग हैं
ये तो सिंगल पीस है, ये तो नुमाइश हुआ है। तो एनडीए और बड़े बड़े पदाधिकारी को बचाने का ये है, छोटे पदाधिकारी का जब्बा कर देना, जब्बा करके बड़े पदाधिकारियों को बचाया जा रहा है, छोटे मछली को पकड़ करके दिखाया जा रहा है। अरे असली लोग में रहेगा निकाल लेंगे। छोड़िए ना, भाषण का अलग बात होता है, पताल लो का कौन लो का कौन लो। महाराज आप ही के राज्य में 100-100 करोड़ रुपया के इंस्पेक्टर और डीएसपी के यहाँ पकड़ाता है, सिंपल बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपया रेड में पकड़ाता है। अरे हम तो चैलेंज करते हैं, किसी भी सीओ, बीडीओ और एसडीओ, डीएसपी और कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी के यहाँ ब्लाइंडली रेड कीजिए, अगर उसके यहाँ करोड़ों करोड़ नहीं मिला तो हम कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। आप क्या बात करते हैं? सजा भुगतने को तैयार? बिल्कुल, कोई सजा भुगतने के लिए तैयार है। और कोई अपने गिरबान पर हाथ रखकर बता दे कि बिहार में भ्रष्टाचार नहीं है, बगैर रिश्वत का किसी ब्लॉक और अनुमंडल में काम होता है। अच्छा, आप जिसे बहन मानते हैं, राबड़ी देवी की हम बात करते हैं, उनकी सुरक्षा घटा दी गई और आवास भी खाली करने का उन्हें आदेश पहले ही दे दिया गया। कैसे देखते हैं लगातार? ये बेशर्म है सरकार, ये कोई मुद्दा है? अरे मुद्दा भ्रष्टाचार है, मुद्दा बेरोजगारी है। ध्यान भटकाने के लिए जो 75,000 करोड़ रुपए से जो हिसाब ज्यादा नहीं मिल रहा है, और ये भ्रष्टाचार है। लालू परिवार को किसी को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। सारे ठेकेदार लोग जो इंडिवर और स्कॉर्पियो पर और बड़े बड़े गाड़ी पर जो घूमते थे, अभी देखिए मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ के किसी के पीछे में कमर में हाथ दे करके जा रहा है। बेचारा अपना शक्ल छुपाने के लिए वो मास्क लगा ले रहा है कि लोग जाने नहीं कि मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूं। कल तक तो हम चल रहे थे टोयोटा पर और इनोवा पर। तो देखिए, ये इस राज्य का हालत दयनीय से भी दयनीय है। पहले उसको संभालिए, मुद्दा वो है, मुद्दा आवास नहीं है। टारगेट पे और देखिए क्या बात करते हैं भाई, नियम दो तरह का चलता है क्या? फुटपाती टपोरी टाइप के लोगों को आप सिक्योरिटी दिए, हटिए हटिए, इंसाफ राइफल लेके इस तरह चलता है कि नहीं हटिएगा तो गोली मार देगा। इस तरह का बॉडीगार्ड सब लोग होता है, इस तरह का काफिला चलता है गाड़ी का, जैसे लगता है कि गाड़ी किनारे नहीं करो तो पीछे से धक्का मार देगा। सारे फुटपाती टपोरी टाइप के लोगों को आप सिक्योरिटी दिए हुए हैं। लालू जी यादव मतलब आप समझते हैं क्या? राबड़ी यादव मतलब समझते हैं बिहार की पहला महिला मुख्यमंत्री है। लालू यादव मतलब समझते हैं जितने बड़े बड़े चौवा उठा करके जो बड़े नेता बने हुए हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं फल्ला मंत्री हूं, ये कहाँ के हैं? इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? इनकी गंगोत्री कहां है? कहां से एजुकेशन पाए? कहां से राजनीति सीखे? और अब बात करते हैं राजनीति जो लालू जी आज भी सर सदन में बताया, सुनिए, दुख को बताया कि कैसे उनके परिवार को फंसाया गया था। अरे भाई, और कैसे उन्हें जेल में डाल दिया गया। देखिए ये आप आए 3 मिनट का इंटरव्यू लेने के लिए, अभी आप 10-15 मिनट पहुंचा दिए। ये बहुत दूर, अगर ये बात खुलेगी तो बहुत दूर तक लग जाएगी और हमको कुछ नहीं कहना है। केवल आप जो पीके पंडा, क्या नाम है उनका, जो एक नया पार्टी जनसुराज बनाए थे, प्रशांत किशोर जी, उनके सिर्फ बयान को ले लीजिए, हमको कुछ नहीं कहना है। हम तो आपको कह रहे हैं कि जदयू पार्टी के उन्हीं के कद्दावर नेता, जिनके बदौलत इन्होंने अपनी सरकार बचाई, अपना नाक कटने से बचाई, भले वो हम लोग के साथ गद्दारी कर दिए, वो बात आप भूल जाइए, लेकिन गद्दारी करके जिस आदमी का इन्होंने सरकार बचाया और जिस बेवाकी के साथ उस पार्टी के बारे में वो बोल रहे हैं, चर्चा इस पर न होना चाहिए। वक्त आपका बहुत कम लेंगे क्योंकि 3 मिनट बोला था, सच बात है 3 मिनट बोला था मगर लंबा हो गया। छोरा के यही आदत बा, ऐसी पहले शुरुआत करे, 2 मिनट ले, 3 मिनट ले, सुनील जी आपने रोजगार महंगाई अच्छा, अरे यही असली मुद्दा है। असली मुद्दा है कि अरे भ्रष्टाचारी, तू तो खजाना का 41,000 करोड़ रुपया तू मोहर मार करके बांट दिया, तो बाकी को 1,90,000 के हिसाब से 1,70,00,000 जो महिलाओं को आपने देने का वादा किया है, वो कब दीजिएगा? ठेकेदार का जो बकाया पैसा है सैकड़ों करोड़ रुपए में, आप उसका भुगतान कब करिएगा? अब जो आप सैलरी में जो अपडेट नहीं है उसको अपडेट कब कीजिएगा? तो भाई मुद्दा ये ना है कि मुद्दा आवास है कि हम फलानवा को हटा दिए। अरे लालू जी और राबड़ी देवी को कहीं से हटा करके ये जो करोड़ों जनता है उसके भी दिल से निकाल दीजिएगा। अरे
आप किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल। कभी भी लालू यादव के शासन में, तेजस्वी यादव जी के शासन में इस तरह प्रतिशोध का राजनीति नहीं होता था कि फलानवा को अथी से हटा दीजिए, चिलनवा का सिक्योरिटी छीन लीजिए। कभी बताइए किसी मुद्दे पर कि जब भी लालू जी का शासन रहा हो, तेजस्वी जी 2-2 बार उप मुख्यमंत्री बने, कभी इस तरह का प्रतिशोध की राजनीति हुआ? तो आप इस राजनीति को किस ओर ले जा रहे हैं? आप कभी आवास खाली करा देते हैं, कभी किसी का सिक्योरिटी। आप लालू जी को भीड़ में धकेल देना चाहते हैं क्या? आप राबड़ी देवी जी को भीड़ में धकेल देना चाहते हैं क्या? मेरे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी को किसी भीड़ में धकेल के उनके साथ प्रिय घटना घटवाना चाहते हैं क्या? उनके साथ तो 2-2 बार घटना हो गया है। आप क्या किए उनके लिए? अरे भाई, आप किसी को Z+ का देते हैं जिसका पिलुआ पता ही लोग नहीं जानता है, और झूठ मूठ का एहसास, राइफल फलना राइफल हटी है, तो उसका वैल्यू कहाँ होता है? केवल शादी विवाह में कि फलनवा बाबू आ गए, इनके साथ 10-20 गो सिक्योरिटी है, गांव में चौवा उठा के वो लोग चलता है, बाकी उसको कुत्तों बिलाई पूछने वाला है इस बिहार में? कैसे कैसे टपोरी लोगों को आपने सिक्योरिटी दिया है? हम नाम बता दें। आप आवास कहते हैं, आप दोहरी नीति अपनाते हैं। आपके बिहार में 2 तरह का शासन चलता है, 2 तरह का कानून चलता है, 2 तरह का संविधान चलता है। आप बताइए, दर्जनों फ्लैट को हम जानते हैं कि जो अनऑथराइज तरीके से आपने उसको सैंक्शन कर दिया है, अनऑथराइज तरीके से। कानून यही कहता है क्या? यही कार्य है माननीय मुख्यमंत्री का, यही कार्य है भवन निर्माण मंत्री का। उनके आंख में अकमन का दूध पड़ गया है। उनको पता नहीं है कि किस तरह का, इस तरह से अनऑथराइज तरीके से उनका आवास सभी लोगों को दिया गया है। तो देखिए वसीम जी, यह सब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, दूर तक जाएगी। इसलिए अपील करते हैं, मगर जाते जाते एक सवाल जरूर लेंगे। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम खुद ही आरजेडी बीट देखते हैं। आज जश्न का माहौल दिखा, बेशक आरजेडी कार्यालय में भी खुशियों की लहर थी। आप जैसे ही नॉमिनेशन करने गए, सदन के बाहर भी उत्साह दिखा, और आपके आवाज पर तो तांता लगा ही रहा बधाई देने वाले। मगर 2 तस्वीरें आरजेडी से ही निकलकर सामने आई, वो उसको लेकर बहुत इमोशनल चीजें हैं। मुझे लगता है कि आप उस पर कहेंगे कि नहीं, इस पर नहीं बात समझ रहे हैं कि मेन मुद्दा कुछ और नहीं, है। मुद्दा नहीं, हम बस 2 टूक का जवाब चाहते हैं आपसे, 2 टूक का, कि एक तरफ शिवचंद्र राम ने जो बयान दिया वो, और दूसरी तरफ रोनी जी, और दोनों से ही आपका बहुत अच्छा संबंध रहा है। मैंने चुनाव में देखा है आपको वो मेहनत करते हुए, और पार्टी के लिए कि उम्मीदवार जीते वो देखा है। तो बस 2 कम शब्दों में ही हम जवाब चाहते हैं। सुनील जी को कैसा लगा जब पता चला, या तस्वीरें देखी, या कुछ न्यूज इस तरह का अपडेट आपके पास आया हो? क्योंकि बधाई देने वाला का तो तांता लगा था, किसी ने तो जरूर बताया होगा। नहीं, किस बारे में आप पूछना चाहते हैं? नाम शिवचंद्र राम ने कहा कि मुझे धोखा दिया गया, और बहुत फूट कर रोए। तो एक ये तो नहीं, वैसे भी शिवचंद्र राम जी बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं, और कोई भी जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, लाखों कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से हम हैं, हमसे भी ज्यादा मेहनत करने वाले लाखों कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल में। और यही तो एक ऐसी पार्टी है जो संगठन वाला है, इसके पास संगठनात्मक क्षमता है। अगर कोई भी जगह इलेक्शन होता है, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, तो अगर प्रत्येक बूथ पर अगर पोलिंग एजेंट होगा तो राष्ट्रीय जनता दल का ही होगा। बाकी पार्टी की बात नहीं करते हैं। जो जदयू पार्टी है उसकी बात नहीं करते हैं। अरे उसका तो इतना सौभाग्यशाली है कि लोग दूर से ही उसके बाउंड्री के अंदर चंदा फेंक के भाग जाता है। चलिए, तो देखिए ऐसा है। रोहिणी जी पे बोलिए। रोहिणी जी तो आपकी अपनी है। शिवचंद्र जी बहुत हमारे सीनियर नेता हैं, बड़ा मेरे दिल में उनका सम्मान है। और जहां तक हमको जानकारी है कि जब भी तेजस्वी यादव जी का मंत्रिमंडल बना, उसमें वो मंत्री भी बने, उनको लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया गया, विधानसभा का भी चुनाव लड़ाया गया। और उतना ही नहीं, अरे हमारे नेता तो उनको पूरे बिहार में चारों ओर चुनाव प्रचार में लगे, सभी लोगों ने देखा। और बहुत ही वरीय नेता है, सेंटिमेंटल व्यक्ति हैं। सेंटिमेंट में आकर के कोई अपने पद से जिम्मेवारी छोड़ देना, ये कोई बड़ी घटना नहीं है। अपने कोई राष्ट्रीय जनता दल तो नहीं ना छोड़े, नहीं होता है। हम लोग भी गुस्सा में आते हैं तो नेता के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अपनों को ये तो बहुत साधारण बात है। जिनके चुनाव जिताने के लिए आप पसीना बहा रहे थे। देखिए क्या हुआ, हम नहीं जानते हैं। अगर आप बोलिए तो हम बताएंगे। रोहिणी आचार्य जी ने कहा कि भाई वैसे कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए था जो कि लगातार ग्राउंड जीरो पर मेहनत कर रहे हैं, सालों से पसीना बहा रहे हैं।
तो एक दर्द छलका था। तो अच्छा, कौन गलत बात बोली आप बताइए? कोई गलत बात नहीं बोली। हमारी घर की बेटी है, इसीलिए हम बहुत कम शब्दों में ही जवाब चाहते उसको हैं। बेटी के समान हम लोग मानते हैं, और कोई गलत नहीं बोली। अगर कोई बात अगर कह रही है तो भाई वो तो हमको भी आगाह कर रही है ना कि अपने में सुधार लाइए, तो हम प्रयास करेंगे और भी सुधार लाएंगे। पीड़ा हुई। देखिए ऐसा है, हम तो पहले बोले ना कि बेटी के समान है, बेटी के समान है, और उसको बहुत ज्यादा हम लोग प्यार करते हैं। दिखाया हाँ, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अगर मान लिया कि किसी किस तरह से किसने उनका ये इस तरह का जो मैसेज है, तो इस पर हम बहुत विवेचना नहीं करना चाहते हैं। जब मैं बोले कि घर का वो सदस्य है, सिर्फ खून से ही कोई रिश्ता नहीं होता है, खून से बढ़कर सेंटिमेंटल रिश्ता होता है, दिल का रिश्ता होता है। लोग बहुत बोलते हैं कि अरे ये तो फलनवा तो राजपूत बा, ये जागब बा, ये बहन भाई कैसे होगा? अरे भाई, बहन भाई जो करतूत बहुत जगह देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि घर वाले तो ऐसे ऐसे काम कर देते हैं कि जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, और जिसके साथ ब्लड का रिश्ता नहीं होता है उसके साथ दिल का रिश्ता होता है। उसको आप कोई आंक नहीं सकता है करोड़, 10 करोड़ और 40 करोड़ में, ये आप समझिए। और वसीम जी, फिर हम आपको बता रहे हैं, ये सब तो अगर हमारा संबंध है किसी के साथ तो खटपट किससे होगा? बिल्कुल। आगाह किसको करेगी? किसको बोलेगी कि भाई गलत बना या सही बना? कौन मुद्दा वो गलत बोल रही है भाई? ये अनमोल शब्द है, ये अनमोल शब्द है, और ये पूछना बेहद जरूरी था, क्योंकि जब हम इंटरव्यू कर रहे होंगे तो लोग देख रहे हैं तो ये भी सोचेंगे कि भाई ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू हो गया, सवाल रोनी वाला क्यों नहीं पूछा गया, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया है। खैर, इस वीडियो में और इतना हम ही। ये बात समझते हैं कि आप उसी सवाल को पूछने के लिए इतना देर से भूमिका तैयार कर रहे थे। हम लास्ट में इसलिए हमने मुद्दा वो नहीं था। बोलिए, जिस तरह का भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार हमने आपको कहा कि आप क्यों नहीं बोलते हैं? अरे आप कहीं भी आप हाथ डालिए, मछली पकड़ाएगा तो 100 करोड़ का, 100 करोड़ का। जी, जेई हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो या डीएसपी हो, तो देखा गया है ना। किसी को पकड़िए, देखिए 10-20% की बात हम नहीं करते हैं। सारे लोग अगर चोर बेईमान होते तो बिहार चलता कैसे? आज भी 5 से 10% ईमानदार पदाधिकारी हैं, लेकिन कहाँ है? हाशिए पर है। वो ईमानदार होंगे तो पोस्टिंग नहीं पाएंगे, क्योंकि देगा कौन जाके? अब तो जून आ गया ना, जून, अब तो लूट होने ही वाला है। तो जब आप तो देखिएगा, सवाल ले लीजिए। ये लत जो है वो हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि ये लत जो है, ये जो आपने इशारा किया, ये लालू प्रसाद यादव के शासन से ही लगा है अधिकारियों को। आप एक उदाहरण दे दीजिए, आप 1 मिनट वसीम जी हमको उदाहरण दे दीजिए कि लालू जी के टाइम में कोई दरोगा और इंस्पेक्टर के यहाँ, कोई डीएसपी और जेई के यहाँ 100 करोड़ पकड़ाता था, किसी महबूबा के नाम पर मकान बनाता था। तो देखिए, फिर हम बता रहे हैं, फिर हम लगेंगे रिकॉर्ड पर बोलने, और रिकॉर्ड पर बोलेंगे तो उसका काट किसी के पास नहीं होता है। हम तो एक एक मिनिस्टर का नाम जानते हैं। अरे आप गांधी जी के दूसरा रूप बने हुए हैं। आप कहते हैं कि सत हरिश्चंद्र के बाद हम ही जन्म लिया है, और आपके विभाग में अरबों अरब रुपए का घोटाला होता है। संजीव हंस तो उसका उदाहरण है। बताइए बिजली विभाग में किस तरह का घोटाला चला। जिस मीटर का दाम दूसरे प्रदेश में, सदन खुलने दीजिए, एविडेंस के साथ देंगे कि दूसरे राज्य में वही सेम मीटर, सेम स्पेसिफिकेशन का सामान कितने रेट में लिया गया और बिहार में कितना में लिया गया। जो अभी सोलर वाला जो लाइट लगाया जा रहा है पूरे बिहार में, जिसका टेंडर कहीं और होता है, पेमेंट देगा मुखिया लेकिन सामान सप्लाई करेगा कोई और। समझ रहे हैं कितने बड़ा घोटाला है वो? अरे अरबों अरब रुपए का घोटाला है। आप पता लगाइए, जितने लोगों ने वो सोलर वाला लो क्वालिटी का लगाया है, 20% भी आज के डेट में वो काम नहीं कर रहा है। नल जल, आप हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरे बिहार में 20% भी गांव में, पंचायत में 45,000 गांव है पूरे बिहार में, 45,000 गांव में अगर 5,000 गांव में भी अगर दिखा दे कि नल जल उसका सही चल रहा है, तो मैं भी कोई सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कैसी बात करते हैं? सदन के अंदर पोल खोल करेंगे दस्तावेज के साथ, दस्तावेज के साथ। हवा में हम बात नहीं करते हैं। इस बार दस्तावेज के साथ सदन के अंदर पोल खोल करते सुनील सिंह दिखाई देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।